मोनिका, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर सेकंड का क्या नाम है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि किसी भी इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्या कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था दैट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी दैट वी कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वी हैव द अनलिमिटेड वांट्स। हम ह्यूमन बींग्स की वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। एंड टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स देयर आर वेरी स्केर्स रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज क्या है? बहुत कम है इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो आज हम यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी की। As we have discussed in the previous chapter that there are three economy, that is capitalist, socialist and mixed economy. इन तीनों इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्या कॉमन प्रॉब्लम है? So this is the to-do list which we are going to do in this chapter. First we will discuss that what is an economic problem, कि economic problem क्या है. Then we will discuss what cause economic problem. Economic problem के क्या क्या कारण हैं, क्यों होती है economic problem. Then हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। इन तीनों इकोनॉमी में हम ये देखेंगे। देन हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस करी, अब हम उसको सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द डिफरेंट इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमी में हम ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आई है व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, वो शिफ्ट या रोटेट कैसे होगा। देन हम पीपीसी की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सो दीज आर द टू डू लिस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कि हमारी इकोनॉमी में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने जिसके बारे में बात की कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमारे सामने प्रॉब्लम अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसी भी इकोनॉमी में क्यों आएगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो तभी आ सकती है जब उस इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं होती जिसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। आप किसी भी इकोनॉमी में चले जाओ, आप यूएस में बहुत ही डेवलप्ड नेशन में चले जाओ या डेवलपिंग नेशंस में चले जाओ, हर नेशन में हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। क्यों अराइज होती है? बिकॉज द रिसोर्सेज आर वेरी स्केर्स इन नेचर। रिसोर्सेज हमेशा क्या रहते हैं? स्केर्स रहते हैं। किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है इकोनॉमी में कि उनको सेटिस्फाई कर पाए। रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लेकिन हम लोगों की जो वांट्स हैं वो हमारी वांट्स क्या है? इट इज वेरी अनलिमिटेड। बहुत ही अनलिमिटेड वांट्स हम ह्यूमन बींग्स की होती है। अब इन्हीं अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही स्केर्स नेचर में है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है एक लैंड। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हम लोगों के पास है एक लैंड। अब इस लैंड पे, लैंड इज अ रिसोर्स, वन ऑफ द रिसोर्स। अब इस लैंड पे, और ये स्केर्स भी है एज वी नो कि बहुत लिमिटेड है, अनलिमिटेड लैंड तो किसी के पास भी नहीं है। सो ये रिसोर्सेज हमारे क्या है? स्केर्स है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस पे हम एग्रीकल्चर भी कर लें, हम ये चाह रहे हैं कि बिल्डिंग भी बना लें, हम चाह रहे हैं कोई और प्रोडक्शन का काम भी कर लें, हम सारे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमें वी हैव द अल्टरनेटिव यूजेस, हमें इस रिसोर्सेज के क्या है? काफी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बट वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हमें एक ऐसा ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिससे पहली बात कि हमारे रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज भी हो। मान के चलो कि हमें लग रहा है कि एग्रीकल्चर कर ले, लेकिन वो जो लैंड है वो इतना फर्टिलाइज नहीं है कि हम उस पर एग्रीकल्चर कर पाए, तो क्या उसका कोई एफिशिएंट यूटिलाइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम अपने रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज देखेंगे पहले कि क्या क्या अल्टरनेटिव यूज है। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हम इन रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चीज को इस तरीके से यूज करके।
देन हम देखेंगे कि हम उस प्रॉब्लम में से जो हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई है उसमें से हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है। सो व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इट इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द इकोनॉमी because the resources are very scarce in nature and we human beings have unlimited wants to satisfy these resources. हम ह्यूमन बींग्स की क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है और हमें इन्हीं अनलिमिटेड वांट्स को बहुत ही स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या करना पड़ रहा है? हमें उसे सेटिस्फाई करना पड़ रहा है। तभी हमारे सामने अराइज होती है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस के एक और डायमेंशन है दैट हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ ये कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि हम क्या गुड्स प्रोड्यूस करें। फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। हमारे सामने ऑप्शन है कि हम कंज्यूमर गुड्स परचेज करना चाहते हैं। कंज्यूमर गुड्स में क्या आ जाएगा? व्हीट, घी, क्लोथ एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? कंज्यूमर गुड्स एंड दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर द कंजम्पशन। तो ये सारे क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो हमारे सामने फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम इसे क्यों बोला गया? क्योंकि हमने प्रॉब्लम के बारे में तो पहले भी डिस्कस किया कि हमारे सामने अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हमने किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, चाहे हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाहे हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी कैसी भी हो, ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इकोनॉमी क्या करती है? उस चीज को फेस करती है। इसलिए इसे बोला गया सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। हर एक इकोनॉमी की ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने देखा द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। तो हमारे सामने ऑप्शन है कि हमारी इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है। हमारे सामने दूसरा ऑप्शन है कि हमारी इकोनॉमी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती है। लाइक हमारी इकोनॉमी ट्रैक्टर्स बनाना चाह रही है, मशीन्स बनाना चाह रही है। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप अगर कोई घी बना रहे हो, क्लोथ बना रहे हो, वीट बना रहे हो, उसके लिए आपको मशीन चाहिए। आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, आपको ट्रैक्टर चाहिए। तो वो सारे क्या है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो हमारी हेल्प कर रही है, दैट इज द कैपिटल गुड्स। तो आपकी इकोनॉमी कैपिटल गुड्स बनाना चाह रही है। दूसरा हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हमारी इकोनॉमी वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, लाइक आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ठीक है, गन्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, ये प्रोड्यूस कर रही है। या हमारी इकोनॉमी पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रही है, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा। डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन क्या है। अब मान के चलो कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की इतनी रिक्वायरमेंट है, कैपिटल गुड्स की इतनी रिक्वायरमेंट है, या हमारी इकोनॉमी की किसी के साथ वॉर चल रही है तो वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करेगी, पीस टाइम प्रोड्यूस करेगी। तो ये उसने डिसाइड किया व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। हमने ये तो सोच लिया कि हम क्या प्रोड्यूस करें, लेकिन हम कितना प्रोड्यूस करें ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? कि मान लो कि हमने ये देखा कि हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को इन्होंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। लेकिन क्या उसके साथ साइमल्टेनियसली कैपिटल गुड्स भी इंक्रीज कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो अगर वो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है तो उसे कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यही डिसाइड करना है कि हमें किसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी है, किस भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को हमें प्रोड्यूस करना है, ये भी हमें यहीं पे ही डिसाइड करना पड़ेगा। और ये इसकी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करें। जब हमने ये सोच लिया कि हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स इतना प्रोड्यूस करना है, और अगर वॉर की सिचुएशन है तो वॉर टाइम गुड्स इतने प्रोड्यूस करने हैं, पीस की सिचुएशन है तो पीस टाइम गुड्स इतने प्रोड्यूस करने हैं। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम इन गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करें, इन गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करें। हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, कि हम किस टेक्नोलॉजी को यूज करें और इन गुड्स को क्या करें? प्रोड्यूस करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो टेक्निक्स आती हैं। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड सेकेंड वी हैव द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
हमें ये देख लिया कि हमारे पास दो टेक्नोलॉजी है, या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें। तो फर्स्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक का क्या मतलब है, किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए, कोई भी मान लो आप ये एक प्रोडक्ट बना रहे हो, इसकी प्रोडक्शन में आप लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हो कंपैरेटिवली कैपिटल को, और कैपिटल को हम डिनोट करते हैं के से। लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हो कैपिटल से, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ऐसा क्यों है? सबसे पहले एक चीज समझो, that there are some factors of production, there are some factors of production। प्रोडक्शन करने के कुछ होते हैं फैक्टर्स, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के 4 फैक्टर होते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं? लैंड, लेबर, थर्ड इज कैपिटल, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेनर या फिर ऑनर, जो अपनी स्किल्स को यूज करता है, एंटरप्रेनर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये 4 चीजें चाहिए, कोई भी चीज हो, किसी भी इकोनॉमी में हो, सबको ये 4 चीजें चाहिए। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, और इन्हें हम और क्या कह सकते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज है जिन्हें हम यूज कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्नोलॉजी देखेंगे कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो हमने सबसे पहले देखा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव मतलब कि उस इकोनॉमी में लेबर का ज्यादा यूज हो रहा है, कैपिटल का कम यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का क्या मतलब है कि इसकी प्रोडक्शन में, इस इकोनॉमी में, इस गुड्स की प्रोडक्शन में कैपिटल का आप ज्यादा यूज कर रहे हो कंपैरेटिवली किसके? लेबर के। तो दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करेंगे, किसी भी इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए हम कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स व्हेन द यूज ऑफ लेबर इज मोर देन कैपिटल, और आइदर वी आर यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन्स वी आर यूजिंग कैपिटल मोर देन लेबर इन द प्रोडक्शन। ये हमें पता चल गया कि हाउ टू प्रोड्यूस हमने कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम प्रोड्यूस किसके लिए करें? As we know that it is our economy is divided into some sections. There are 2 classes in the economy, that is labor rich class और poor class। 2 sections हैं हमारी सोसाइटी में, या तो रिच है या तो पुअर है। मिडिल मैन की तो चलो कहीं बात ही नहीं होती, या तो रिच की बात होती है या फिर पुअर की बात होती है। तो नेक्स्ट हमारे सामने है होम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। As we know that there are 2 sections of society, the rich and the poor। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी इकोनॉमी किसके लिए प्रोड्यूस करेगी। रिच के लिए प्रोड्यूस कर रही है, लग्जरी आइटम्स को प्रोड्यूस करना चाहेगी। ठीक है, और अगर पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रही है तो वो बेसिक नेसेसिटीज को ही बस फुलफिल करना चाहेगी, कि इनकी बस बेसिक नेसेसिटीज ही क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो अब इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी, उसने ये डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये डिसाइड करेगी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। हमारी इकोनॉमी ज्यादा रिच के लिए प्रोड्यूस करना चाहती है, हमारी इकोनॉमी ज्यादा पुअर के लिए प्रोड्यूस करना चाहती है, ये डिपेंड करता है। रिच के लिए प्रोड्यूस कर रही है, इट मींस वो लग्जरी आइटम्स की ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, ऐसे गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है जिनकी हाई वैल्यू है मार्केट में, जिनकी मार्केट में क्या है, हाई वैल्यू है। और पुअर के लिए मतलब वो बेसिक नेसेसिटीज मींस मान के चलो कि उनकी वैल्यू इकोनॉमी में, उन गुड्स की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी किस तरीके की गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहती है। सो दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2। और हम वीडियोस को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि मे बी आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए this is the part 1 of chapter number 2. Thank you very much everyone. Keep sharing, keep growing and keep learning. If you find it helpful then please like, share and subscribe. Thank you very much everyone. Take care. Bye bye.